Morning class, fifth. Welcome to Fortune International School online class. In our last online class, we started chapter 15 in EVS. Now we continue chapter again. Find out and write downs. If they are not preserved, write the names of such food items which will. हमने फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो खाना है कैसे ख़राब हो जाता है, खाने को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सा खाना कितने दिन चल सकता है। ठीक है, इसी के रिलेटेड सम क्वेश्चंस है। गेट स्पॉइल्ड विद इन 1-2 days, मतलब 1-2 दिन में जो खाना ख़राब होता है वो कौन सा है? वेजिटेबल्स, दाल एंड मिल्क। गेट स्पॉइल्ड विद 3-4 days, ब्रेड है, परांठा है, दही है। गेट स्पॉइल्ड विद इन 1 month, लड्डू जो हम आटे से बनाते हैं, सॉस है, नमकीन वगैरह है। डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन इन 1 year टाइम, पिकल है, पापड़ है, वीट है। ठीक है। हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक फूड मीन्स होता है जो हमारी स्वच्छता, गुणवत्ता अच्छी होती है जिसकी। ड्यूरिंग समर डेज, गर्मी के दिनों में फूड स्टार्टेड प्रिशिंग क्विकली बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव। गर्मी में दिनों में क्या होता है कि खाना जल्दी तेज़ी से ख़राब होता है, जल्दी ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बहुत तेज़ होता है और जो जीवाणु होते हैं जो खाने को ख़राब करते हैं वो जल्दी एक्टिव होते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी कीप इट कवर्ड एट सम कूल प्लेस और इन द रेफ्रिजरेटर। खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए कि हम खाने को ठंडी जगह पे रखते हैं या फिर फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द वेंडर अपीयर्ड अगेन, वेंडर जो सामान बेचने वाला था वो दोबारा आया ट्रेन में। श्रेयांश एंड रेनू अगेन स्टार्टेड इंस्टिंक्टिंग टू ईट द स्टफ दे वर सेलिंग। वो श्रेयांश और रेनू ने दोबारा अपने पापा को कहा कि हमें ये खाना खाना है, सामान लेना है, खाना है जो वो बेच रहा है। ऑन दिस, इसके लिए फादर एक्सप्लेन दैट, उसके पापा ने उनको अच्छे से विस्तार से बताया। वाइल प्रिपेयरिंग सच फूड, जब ये खाना बनता है, पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑन हाइजेनिक एंड क्लीननेस, जो लोग खाना बनाने वाले हैं ना तो इसकी साफ सफाई और शुद्धता का, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट ईट देम, इसलिए हम इस खाने को नहीं खा सकते। डिस्कस एंड टेल विच थिंग रिगार्डिंग हाइजेनिक एंड केप्ट इन माइंड एंड वाइल प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन एट होम। मतलब जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग, wash vegetable fruits and before eating, use clean utensil, use clean and pure water, our kitchen also clean, surrounding of kitchen also clean. Okay, find out and tell what is the level of hygienic at places where hotels, cartmen and vendors prepare food. Evaluate on the basis of the following points. जो होटल वगैरह हैं, जो ठेले पे सामान बेचते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, ये खाना बनाते हैं, उसके हमें ध्यान रखना है। देखो, वॉशिंग वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल है होटल वगैरह में बहुत अच्छे से धोई जाती हैं, लेकिन जो वेंडर्स होते हैं, ये जो ठेले पे सामान बेचने वाले, इनका ध्यान नहीं रखते। मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग, साफ़ सफाई का ध्यान भी होटल वगैरह में बहुत अच्छे से रखा जाता है, लेकिन जो ये ठेले वाले होते हैं उतना अच्छे से नहीं रख पाते। वॉशिंग एंड, वो अपने हाथों को भी बार बार नहीं देते, लेकिन होटल्स में आप देखते हैं ज़्यादातर लोग ग्लव्स पहन के काम करते हैं। वाटर बीइंग, जो पानी यूज़ किया जाता है होटल वगैरह में, प्योर और साफ़ पानी, अच्छा शुद्ध पानी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ठेले वाले क्या करते हैं, गंद पानी भी ढक के नहीं रखते, गंदा पानी यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एंड वेसल्स, जो बर्तनों में खाना बनता है उसको भी ढंग से, होटल वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं, खानों बर्तनों को ढक के रखते हैं, लेकिन जो ठेले वगैरह वाले हो तो उनके बर्तन भी बड़े गंदे होते हैं, आपने देखा होगा। वे अदर द फूड इज़ केप्ट कवर्ड, और जो ठेले वाले होते हैं ये ज़्यादातर खाने को ढक के नहीं यूज़ कर रखते हैं, है ना, लेकिन होटल वगैरह में एकदम जाली से, नेट से इसको कवर किया होता है। आर द फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रियस और नॉट, जो खाना हमें बाज़ार में बना बनाया मिलता है, क्या हमारे को पूरे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है? नो, द फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट्स आर नॉट न्यूट्रियस। in our home, in our kitchen, we make food or with pure water, boiled food, wash vegetables are nutrient. Okay, do you know
ever wonder what makes mango juice and ice goes also bring orange and peas look so green and fresh? कि जो ये क्या डाला जाता है जो मैंगो जूस है आइस गोल्स है ये ब्राइट ऑरेंज दिखते हैं क्या ग्रीन और फ्रेश होते हैं. इट्स मेंटल येलो एंड मेलिजन ग्रीन द टेक्सटाइल डाइज विच डिपाइज बीइंग बैन. इनको क्या किया जाता है जो चमकदार अपन मैंगो वगैरह लेके आते हैं फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं इनके ऊपर कलर लगाया जाता है. आर यूज एज फूड कलरिंग एजेंट. दे आर कैरोडोनिस कॉज कैंसर. इससे कैंसर हो जाता है. एंड इट कैन चेंज जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ द इम्ब्रो एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिवर डैमेज एंड. इसका मतलब है कि जो हमें चमकदार हम फ्रूट्स वगैरह देखते हैं जूस वगैरह होता है ये बहुत शाइन होता है ग्रीन होता है फ्रेश दिखता है. क्यों ऐसा होता है? ये इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनसे ये फ्रेश दिखते हैं बट फ्रेश होते नहीं हैं. अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो ये कैंसर हो जा सका है हमारे लीवर को भी डैमेज कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी जब वो सफ़र कर रहे थे लंबी जर्नी के बाद ऑल ऑफ देम रीच ग्रैंडफादर्स होम. जब वो अपने दादा के घर पहुंच गए दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम. सब बहुत खुश हुए उनको मिलकर. इन द इवनिंग शाम को दे रियलाइज करी एंड राइस लेडी फिंगर्स चपाती सैलड डेजर्ट एक्सेट्रा. But the children did not consume the entire food on their plates and leftover food remained uneaten. क्या हुआ जब सब खाना खाने लगे तो जो सब्जी चपाती सैलड मिठाई वगैरह थी बच्चों ने क्या पूरा खाना नहीं खाया कुछ खाना प्लेट में छोड़ दिया बिना खाए. सीइंग दिस इसको देखने के बाद ग्रैंडफादर सेड टू देम. ग्रैंडफादर ने दादा ने उनको कहा वी शुड नॉट वेस्ट फूड. हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक दैट मच फूड ऑन आवर प्लेट. हमें उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. वी फील टू बी इनफ टू सेटिस्फाई आवर हंगर. बाय दिस एक्शन आवर कंट्रीज फूड ग्रेन्स गेट सेव्ड. इस तरह से हम अपने खाने देश के अंदर जो खाने को है बचा सकते हैं. हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना हमारी प्लेट में डालना चाहिए. Think and tell. You must have visited some functions such as wedding reception, religious ceremony, birthday celebration, etc. Many times during such functions, why does food go wasted? क्या होता है कि हम शादी वगैरह में जाते हैं बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारा खाना जो होता है वेस्ट होता है. क्यों वेस्ट होता है? What measures can be implemented to avoid such wastage of food? क्या अपन इम्प्लीमेंट क्या साधन अपना सकते हैं जिससे ये खाना खराब ना हो. इफ़ द प्रीमिस आर नॉट क्लीन आफ्टर अ फंक्शन देन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल द सराउंडिंग रेजिडेंट्स विन. अगर जिस एरिया में फंक्शन हुआ है उसकी अच्छे से सफाई नहीं की जाए गंदगी पड़ी रहे तो आसपास के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है. Notice during the interval time in your school that who is finishing his food completely and who is wasting food. आपको नोटिस करना है कि आपके स्कूल के में जब लंच ब्रेक होती है कौन अपना पूरा खाना खाता है और कौन खाना वेस्ट छोड़ता है. वेयर इज़ द वेस्टेड फूड बीइंग डम्प एंड हु इज़ ईटिंग दिस लेफ्ट ओवर फूड. कि जो ये खाना है उसको कहाँ फेंकता है और उस फेंके हुए खाने को कौन खाता है. What type of environment is there at the place where this leftover food is being dumped? वहाँ का जो वातावरण है जहाँ पे ये खाना हम फेंक देते हैं बचा हुआ उसकी क्या हालत होती है कैसा एनवायरनमेंट पैदा होता है. ठीक है. ये इन क्वेश्चंस के बारे में आप डिस्कस करना नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. इसको मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे.